गूगल अपनी पिक्सल डिवाइसेस चाइना से जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो शिफ्ट करने जा रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। कभी खबर आती है कि टेस्ला जैसी कंपनी चाहती है कि वो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, कभी खबर आती है कि एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड चाहता है कि वो इंडिया के साथ अपनी डील करे और इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, कभी खबर आती है कि ताइवान की कोई कंपनी इंडिया में आकर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने जा रही है। लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। सेकेंडली ये है कि हमने कभी ऐसी प्लेसेस डेवलप ही नहीं की, ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया ही नहीं जो वर्किंग प्लेटफॉर्म हो ताकि लोग उस पर काम करें। हमारी कौम से कुछ नहीं होता तो वो ब्लास्फेमी का उस पर केस डाल के उसको मरवा देते हैं या मार देते हैं खुद ही। तो ये हमारे सारी रीज़न हैं। सबसे पहले तो हमें यूथ को समझना होगा कि ये हमारा जो गवर्नमेंटल सिस्टम है ये है क्या, इसमें जितनी करप्शन है, कैसे रजीम चेंज होती हैं, इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट हैं वो हमें सब कुछ सही करना पड़ेगा। अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज इस बात को अच्छी तरीके से जान गई हैं कि अब ये बवाल बढ़ने वाला है अमेरिका और चाइना के बीच में। इसी वजह से अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो अपना सेटअप उठा रही हैं वहाँ से, क्योंकि उनको पता है जैसा रशिया यूक्रेन में हमने देखा सबको अपना वहाँ से वाइंड अप करना पड़ा, वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। और चाइना पे तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है सारी कंपनीज। रशिया में तो कुछ इतना खास नहीं था, चाइना में बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद इनको हो जाएगा बहुत ही भारी नुकसान, बिलियंस का नुकसान, बल्कि दसियों बिलियंस का नुकसान हो जाएगा मात्र इनको एक हफ्ते में, एक कंपनी को। तो वो लोग चाहते नहीं, इसीलिए वो अपना पूरी व्यवस्था इंडिया ला रहे हैं। उनको पता है इंडिया अमेरिका का अच्छा दोस्ताना रिश्ता है, ये चलता रहेगा। अब इससे एक तो चाइना को भारी नुकसान होने वाला है, सालाना जो है बहुत ही भारी, दसियों बिलियन में जो है नुकसान इनको होगा सिर्फ इन फैक्ट्रीज के आने से, इन कंपनीज के इंडिया आने से। और इंडिया में भी एक माहौल बनेगा, एक एंटरप्रेन्योरशिप का, एक स्टार्टअप है, क्योंकि हम लोग की आदत है ना, जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक किसी का चल गया वहाँ पे धीरे धीरे और भी खुलने लगते हैं। भले ही उस लेवल तक का तो नहीं खुल पाएगा, पर और भी जो है यहाँ के लोकल प्लेयर्स भी मजबूत होते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो इसकी बहुत सारी रीज़न है, मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ 3 ही बताऊंगा। देखिए एक सबसे पहले आ जाती है सिक्योरिटी, उसके बाद आ जाती है अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ लॉट ऑफ टैक्सेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जैसा कि आपने पिछले साल में देखा, इमरान खान ने 5 साल के लिए था, वो 3 साल उसने रूल किया, उसके बाद वो घर चला गया। ये तो हमेशा से होता है पाकिस्तान, इसीलिए ना कि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आ रही, उसके लिए ये है कि एक तो टैक्सेशन के जो मामलात हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको इंडस्ट्री फिजिबल हो कि आप लगाएं आपको मार्जिन्स मिलते हैं। अब ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है और जो पॉलिसीज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं वो रिलायबल नहीं है, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। सेकेंडली ये है कि हमने कभी ऐसी प्लेसेस डेवलप ही नहीं की, ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया ही नहीं जो वर्किंग प्लेटफॉर्म हो ताकि लोग उस पर काम करें। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात की जाए, दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो क्यों नहीं आते और इंडिया को प्रेफर करने की वजह क्या है? डिफरेंट कंट्रीज़ में देखें, लाइक चाइना में अगर बात करें उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नॉर्मली ये माना जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उनकी इकोनॉमी फॉल करती है, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा और उनकी इकोनॉमी भी टॉप पे। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना इकोनॉमी को नीचे लेके जाने का साइन नहीं है। आप जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसको प्रोडक्टिव वे में लेके जाएं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट करें, ऐसी पॉलिसीज़ फॉर्म करें ताकि हर पर्सन अपना अपना रोल प्ले करे और आपका जो कंट्री है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जाए। फिर मुझे सबसे बड़ा जो मेजर टारगेट मुझे फेस करना पड़ेगा ना जी, मुझे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट देनी है। कॉस्ट इफेक्टिव तो मेरी है ही नहीं। कंपटीशन सबसे पहले इसके लिए सबसे अच्छी जो मिसाल है वो अमेरिका में। आप देख लें जितने भी ज़्यादातर रूलर्स आए हैं वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। 10 साल के लिए उन्होंने रूल किया, जो भी पार्टी आती है। हालांकि ये पिछले दौर में सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप की दफ़ा ऐसा हुआ कि वो दोबारा से इलेक्ट नहीं हुए, वरना ये उनकी रजीम चलती आ रही है कि वो एटलीस्ट 10 साल के लिए अपना टेन्योर पूरा कर 8 साल के लिए अपना टेन्योर। इंडिया की बात कीजिए, वहाँ पे भी अब यही सिस्टम आने लग पड़ा है टाइम टू टाइम के। मतलब ये है कि अब मोदी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उनका भी ये दूसरा टेन्योर है, इसके अलावा अब शायद तीसरा टेन्योर भी देखने को नजर आया। चाइना ने भी सिक्योरिटी मांगी है कि हम यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल, देखें वो हमारे गवर्नमेंट जो है वो उन्हें सिक्योरिटी देने में ही नाकाम है। आप 1947 को इंडिया से कंपेयर करना छोड़ दें, आप बांग्लादेश को ले लें, 1971 से ले लें। आपका सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए ना एक मेजर, जिस तरह मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी मेरी इंडस्ट्री लगाने के लिए, मुझे टैक्स फ्री जोन्स मिलें। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई हुई कि हमें टैक्स फ्री जोन्स मिलें जिसमें कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हो, हमें मार्जिन मिल रहा हो। इंस्टेबिलिटी है वो मेन रोल है, इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
आई थिंक सो जो हम इंपोर्ट इंडिया से नहीं कर रहे ये कोई गुड साइन नहीं है। हमें जहाँ से भी अच्छी जो क्वालिटी की चीज़ें मिलें, जहाँ से अच्छे हमें बेनिफिट्स मिले, हमें वहाँ से इंपोर्ट करनी चाहिए, वो चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो। ये तो एक हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है कि हम जी इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फिर दूसरा कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जहाँ पे मैं अगर इंडस्ट्री लगा रहा हूँ मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट हो रही है। अब जिस तरह बिजनेस की सिक्योरिटी नहीं है आपको। एग्जैक्टली आपकी ना सिक्योरिटी नहीं है। फिर यहाँ पे हमें ना रॉ मटेरियल्स जो है हम अगर रॉ मटेरियल मैं बाहर से इंपोर्ट करवाता हूँ, मुझे उसके लिए टैक्सेशन बहुत मामलात हैं, तो मेरी जो कॉस्ट आ रही है ना प्रोडक्ट की वो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से मेरी पाकिस्तान में लगाने से ना बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, देखें अब वो तो दौर रहा नहीं है जब हम टैंगों से लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। अब तो इकोनॉमिक वर्ल्ड वारफेयर है। जो भी है जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा वो हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए अगर हमने टैंक भी लेने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास इकोनॉमी होनी चाहिए। तो जब हमारे पास इकोनॉमी ही नहीं होगी तो हम कैसे टैंक खरीद सकेंगे, कैसे लड़ेंगे? तो इसके लिए यही है कि हमें उनके साथ टैंक भी जब हम लेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन हमें सस्ता दे रहा है। जी बिल्कुल, वही ना, फिर वही उसकी कॉस्ट इशू आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बेहतर करें और आने वाले टाइम में हम उनके साथ ट्रेड करें। इसमें उनके पर्सनल इंटरेस्ट है, जो हमारे लोगों के इंटरेस्ट हैं वो फर्स्ट चॉइसेस पे नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट फर्स्ट चॉइस पे यहाँ पे। ठीक है, ये वजह समझ, यही वजह अगर हमारे लोगों के इंटरेस्ट होते तो डेफिनेटली हम उसी काम में जाते जहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट होता। जो हो सकता है कि एजुकेशन का भी इसमें मसला है कि लो लेवल तक एजुकेशन अभी तक पाकिस्तान में नहीं पहुंची एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम देखें उठा के तो उनका जो बच्चा है वो अच्छा खासा मैथ सोल्व कर लेता है। हमारे यहाँ पे मास्टर लेवल तक पहुँचने के बाद वो टेस्ट के लिए पूछ रहे होते हैं कि सर टेस्ट कहाँ से आएगा। तो एक तरह से वहाँ पे एजुकेशन पहुँची हुई है, उन्हें पता है कि वहाँ पे बच्चा जानता है और वहाँ पे लेबर जो है उन्हें वो अनएजुकेटेड नहीं मिलेगी। हमारी कौम से कुछ नहीं होता तो वो ब्लास्फेमी का उस पर केस डाल के उसको मरवा देते हैं या मार देते हैं खुद ही। तो ये हमारे सारी रीज़न हैं। ठीक है, अब मैं यूथ है कैसे रजीम चेंज होती हैं, इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट हैं वो हमें सब कुछ सही करना पड़ेगा, जो भी फॉल्ट हैं। तो इसके लिए जारी सी बात है, अब रजीम चेंज का यूथ ने अभी एब्सोल्युटली नॉट ने बहुत हाइप पकड़ी है। अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और लोगों को बोलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जितनी देर तक हम चुप बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक जालिम के सामने डट नहीं जाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद हमें फ़ौरन पुलिसिंग पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म की हमारी गवर्नमेंट आनी चाहिए मेरे ख्याल से। हमने देखा है भारत में भी जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी आप सिटी, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कोटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोटा में अगर आज एजुकेशन हब है वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक क्लासेस, खास तौर पर उसका नाम लेके बोला तो बंसल क्लासेस खुली थी। अब वही बात है ना कि एक बड़ा खिलाड़ी कहीं पर आकर के स्थापित हो जाता है, उसके बाद देखा देखी हमारा इंडिया का कुछ माहौल ऐसा है कि दनादन बाकी लोग भी वहीं पर आते चले जाते हैं और एक पूरा माहौल बन जाता है। फिर वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट या एक फैक्ट्री या सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहता, फिर वो पूरा का पूरा इलाका जो है हब बन जाता है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, कहीं भी आप भारत में जैसे लुधियाना, तिरुपुर, ऐसे कई सारे जो कपड़ों के हब हैं वहाँ पर आप देख लो, वहाँ पर भी किसी एक ने शुरुआत करी थी और फिर देखा देखी अगल बगल कई सारे खुलते चले गए और हब बनता चल गया। ये हम हाईवे पर भी देखते हैं, जहाँ कहीं पर आप देखो एक ढाबा ज़बरदस्त चल गया, उसके अगल बगल फिर 10, 20, 15, 20 जितने ज़्यादा ढाबे खुलते चले जाते हैं और सब के सब ज़बरदस्त चलने लगते हैं। कुछ भले नहीं चलते हैं वो ज़्यादा चलने लग जाते हैं। तो ये एक इंडिया की माहौल ही कुछ ऐसा है कि हम लोग ज़रा देखते हैं किसी को सफल होते हुए, उसके बाद हम लोग ज़रा सो के जागते हैं। इसको चाहे अच्छे में लिया जाए चाहे बुरे में लिया जाए, अच्छे में भी ले सकते हैं कि अगर एक की तरक्की देख करके हम लोग सीखने में बड़े मास्टर लोग हैं, किसी भी तरीके से लीजिए। पर बात यही है, अब ये बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी, बड़ी कंपनीज आएंगी, रोज़गार कितने को दे देंगी? 1000, 2000, 5000, 10000, इससे ज़्यादा कितने को पूरी इस जनसंख्या को रोज़गार दे नहीं सकती। पर जो बड़ा फ़ायदा होता है कहीं भी वो यही होता है कि उसके बाद लोकल प्लेयर्स भी कई सारे मौजूद। अगर आप देखो आज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरीके से कम 10 साल पीछे जाए तो फिर भी कुछ कंपनीज दिखते थे, कुछ ब्रांड दिखते थे इंडिया के जो अच्छा खासा जिनका पकड़ थी मोबाइल फ़ोन के मार्केट में, अच्छे खासे बनाते भी थे। आज के टाइम पे तो पूरा उनका सफाया हो गया। ये सिर्फ इसमें नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खास तौर पर हम देखते हैं कई सारे अलग अलग और भी सेगमेंट्स हैं जहाँ पर इंडियन ब्रांड्स का पूरी तरीके से सफाया हो गया पिछले 5-10 सालों में। और किया किसने?
करने वाला चाइना। हालांकि इसमें कोई गलत नहीं कहा जाएगा, चाइना ने किया, चाइनीज़ कंपनी ने किया, तो ये उनकी मेहनत थी। अब ये भी गलत तरीका है कि हम लोग बोल दे कि नहीं हम तो चाइना है बाइकआउट करते हैं, वो भी तरीका मेरे हिसाब से तो गलत होता है, क्योंकि उसका आप जब तक विकल्प नहीं बना लेते हैं तो बिना विकल्प बनाए आप कोई चीज़ का बाइकआउट करोगे तो उसको तो भले ही इतनी तकलीफ होगी, आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए विकल्प के साथ में करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी रास्ते पे हमको नज़र आ भी रहा है भारत चलता हुआ। तो एक आने वाले 5-10 सालों में एक बड़ा जो बूम है वो हमको इसकी वजह से दिखने वाला है।